प्यारे दोस्त नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। सभी प्यारे दोस्तों को बहुत सारा प्यार, वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरे प्यारे दोस्त, सिटिंग अरेंजमेंट कि मैंने आप लोगों को अब तक 2 क्लासें कराई है। उम्मीद भी करता हूं कि आपको बहुत सुपर तरीके से समझ में भी आ गई होंगी। लेकिन अगर किसी भी प्यारे साथी को कोई भी थोड़ी बहुत भी अभी दिक्कत है तो बता सकता है। बाकी आज की क्लास में मैं प्रॉपर हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय आपको भी दूंगा, जिससे कि ये चीजें कुछ समझ में आ सके कि हाँ, मैंने आपको जितना पढ़ाता जा रहा हूं आपकी समझ में आता जा रहा है। पहले तो थम्स अप करेंगे मेरे सभी प्यारे बहन भाई जल्दी जल्दी से और बताएंगे कि भैया एकदम ओके है। तो सभी प्यारे साथी बोलेंगे वेरी गुड मॉर्निंग और बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है इस पहले क्वेश्चन का। ध्यान से सुनेंगे। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बताओ, जल्दी से सॉल्व करो, क्या आंसर होगा। बताओ भाई जल्दी से, क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। बहुत प्यार से बताइए, एक एक शब्द को समझते हुए। सही है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। देखेंगे प्यारे गुड्डा क्या आंसर होगा, बताएंगे। चलो एक क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम आपको दूंगा मैं जरूर। सवाल क्या कह रहा है। 8 व्यक्ति हो गए, केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे। तो मैंने कहा कि सबसे पहले 2, 4, 6 और ये 8 व्यक्तियों का बैठने का एक हमने सिटिंग का अरेंजमेंट कर दिया। सवाल कह रहा है कि केंद्र की ओर है तो केंद्र यही होगा। तो ये वाला व्यक्ति ऐसे देखेगा, मेरा इधर राइट है तो इसका भी इधर राइट होगा। पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्त आप जानते हैं कि मैं एक एक पॉइंट को छोड़कर बिंदु लगाता चला जाऊंगा। और जो बिंदु है वो मेरे राइट है, जो बिंदु नहीं है वो मेरे लेफ्ट है। बहुत जीरो लेवल से सिखा रहा हूं। सवाल क्या कह रहा है। एन ठीक एम और जे के बीच में बैठा है। आप इस लाइन से क्वेश्चन को नहीं करेंगे, ये आपके भाई का सुझाव है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कौन किसके बीच में बैठा है, कौन किसके सामने बैठा है, क्वेश्चन वहां से नहीं करना है। ठीक है ना। तो मैंने कहा कि क्वेश्चन आपको करना है दाएं और बाएं से प्रारंभ। जैसे सवाल कह रहा है कि पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये के है तो के बाईं ओर दूसरे पर पी है। के का बायां 1 2, यहां पर पी आ गया। कोई डाउट है क्या इसमें? कोई भी डाउट है क्या? आगे सुनेंगे। कह रहा है कि ओ ठीक क्यू और पी के बीच में बैठा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ओ को यहां बिठाऊंगा तो ये तो पी और के बीच में आएगा। तो आप ओ को यहां बिठाओ और क्यू को यहां बिठाओ तो ओ क्यू और पी के बीच में आ जाएगा। कोई डाउट ही नहीं है जी, इसमें छोटी सी बात है। आगे सुनेंगे। मेरे प्यारे गुड्डा, एल ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो ओ का दायां पहला, दूसरा, ये एल हो गया। सवाल कह रहा है कि एन जे के ठीक बाईं ओर पड़ोस में है। एन जे के बाईं ओर पड़ोस में है। मेरे प्यारे दोस्त, इसने एक और बात बोली कि एन ठीक एम और जे के बीच में है। इन 3 व्यक्तियों में यहां पर तीनों स्थान पर एन एम और जे ही तो आएंगे। एन एम और जे।
और एन बैठेगा बीच में, तो एन को यहां बिठा दीजिए। और ये कह रहा है कि एन जे के बाईं ओर है, तो जे को यहां बिठा दीजिए और एम को यहां बिठा दीजिए, क्योंकि इसने बोला था एन ठीक एम और जे के बीच में, तो एन एम और जे के बीच में ही तो हुआ, एन एम और जे के बीच में ही तो हुआ। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, एन बीच में आ गया एम और जे के। मेरे सभी प्यारे बहन भाई ईमानदारी से बताओ, समझ में आया? यहां तक फिट हुआ कि नहीं हुआ? बात ओके हुई? सवाल कह रहा है कि पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो पी के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा कौन बैठा है? एम बैठा है। और आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। छोटी सी भी दिक्कत तो नहीं है। मेरे प्यारे गुड्डा, आपको डायरेक्शन टेस्ट की क्लास शो नहीं हो रही होगी, स्लॉग्स भी जो 2 क्लास एक क्लास जो भी कराया था नहीं हो रही होगी। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, मैंने उन क्लास को भी हटवा दिया है क्योंकि उन क्लास में टेक्निकल दिक्कत रही थी, बच्चों के लगातार कमेंट रहे, उसी वजह से वो टॉपिक भी कंप्लीट नहीं हो पाए। तो मैं उन टॉपिक्स को दोबारा से कंप्लीट करा दूंगा, परेशान नहीं होना है। तो वो अभी आधे अधूरे थे, इस वजह से मैंने हटवा दिया। मैं उन्हें दोबारा से कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त आप जानते हैं, हालांकि ये मुझे पता है कि मुझे नेगेटिव करती हैं ये चीजें आपकी नजर में, आपकी नजर में मेरा सम्मान घटता है इन बातों से, लेकिन थोड़ा बहुत सम्मान घटे सो घटे, पर मैं आपके साथ पढ़ाई से रिलेटेड चीजों में समझौता नहीं करूंगा। मुझे पता है कि मैं उन टॉपिक में, मेरे प्यारे दोस्त, टेक्निकल दिक्कत की वजह से आपको बहुत अपना बेस्ट नहीं दे पाया। और जब मैं अपना 200% आपको नहीं दे पाया, मेरा दिल कहता है कि मुझे कमी रह गई वहां आपको सिखाने में, तो मैं उन टॉपिक को दोबारा ही कराऊंगा, दोबारा से ही कराऊंगा। चाहे आप थोड़ा बहुत गुस्सा भी मुझ पर करेंगे तो वो हमेशा सिर आंखों पर है। तो मतलब आप लोगों का प्यार अगर आप करते तो थोड़ा सा गुस्सा भी कर लेंगे, लेकिन आपके साथ मैं ऐसे तो गलत नहीं होने दूंगा। टेक्निकल दिक्कत थी, इस वजह से वो क्लासें कंप्लीट नहीं हो पाई। तो ये क्वेश्चन ओके हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूंगा मैं अब, और मेरे सभी प्यारे बहन भाई बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। सॉल्व करेंगे, 1 मिनट का समय आपके लिए, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे, बोलेंगे जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या जवाब हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या जवाब हो सकता है, बढ़िया तरीके से बताएंगे। सवाल क्या कह रहा है? सवाल यहां पर 8 व्यक्ति हैं। सॉल्व करो गुड्डा, बहुत आराम से। ये सबसे जबरदस्त टेक्निक होती है सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल को करने की। बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत सुपर सुपर सुपर। सभी प्यारे बहन भाइयों के आंसर भी आने लग गए। गजब जी गजब। चलो अब मैं एक बार सॉल्व करके देखूं क्वेश्चन को। टोटल कितने व्यक्ति हैं जी? 8 व्यक्ति हैं। ये हो गया। सवाल कह रहा है कि यहां पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो यही तो केंद्र है। ऐसे ऐसे व्यक्ति देखेंगे। हमने कहा मेरा इधर राइट है, तो ये राइट हो जाएगा। पॉइंट छोड़कर बिंदु आएगा, पॉइंट छोड़कर फिर बिंदु, पॉइंट छोड़कर फिर बिंदु, पॉइंट छोड़कर फिर बिंदु, पॉइंट छोड़कर फिर, मतलब मैं ऐसे ही एक एक पॉइंट को रहने के अलावा, मतलब छोड़कर मैं बिंदु लगा दूंगा, ये राइट हो जाएंगे। कह रहा है एच ई के दाई ओर तीसरा है। अगर ये ई है तो ई के दाई ओर 1 2 3 ये एच हो जाएगा। सवाल कह रहा है एच ई के दाई ओर तीसरा है, ई के दाई ओर 1 2 3 एच हो गया। कह रहा है जो डी का निकटतम
पड़ोसी है। यहां पर एक डाउट मन में आया होगा कि डी का निकटतम पड़ोसी कौन है। तो ध्यान देने लायक बात यह है कि जो का प्रयोग हमेशा बाद वाले के लिए होता है। तो डी का निकटतम पड़ोसी कौन होगा? जो एच और ई में बाद में आया, मतलब ई होगा। आगे बढ़ूं, सुनो। कह रहा है ई सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो ये जो ई है यहां पर सी लिख दो, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बी जी के ठीक बाईं ओर है। मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं, बी जी के ठीक बाईं ओर है, इस बात का मतलब यही तो हुआ कि बी और जी एक साथ बैठेंगे। तो दो व्यक्ति एक साथ बिठाओगे तो दो सीट भी तो एक साथ खाली होनी चाहिए। तो मैं बी और जी को या तो यहां बिठा सकता हूं या यहां बिठा सकता हूं, हाँ या ना? और तो कोई स्थान शेष नहीं है। सवाल आगे क्या कह रहा है? सवाल आगे यहां पर क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। मैंने कहा बी जी के ठीक बाईं ओर है। अगर मानकर चलो मैं यहां जी को बिठाता हूं और बी को यहां बिठाता हूं तो बी जी के ठीक बाईं ओर हो गया। लेकिन एक पॉसिबिलिटी यह भी हो सकती है कि अगर जी यहां है तो जी के बाईं ओर यहां पर बी आए। इन दोनों में से या तो ये पॉसिबिलिटी सही है या ये सही है। मुझे कैसे पता चलेगा सही कौन है? तो वो क्वेश्चन में आगे पता चलेगा। कैसे? सुनो ध्यान से। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कह रहा है कि डी बी के बाईं ओर दूसरा है। मेरे प्यारे गुड्डा, जो डी है डी बी के बाईं ओर दूसरा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर बी यहां पर आएगा तो बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर यहां कौन आएगा? बी यहां आएगा तो बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर यहां डी आएगा। और बी यहां आएगा तो बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर यहां डी आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? फिर सवाल कह रहा है जो एफ के दाएं चौथा है, जो मतलब बाद वाला, तो एफ के दाएं चौथा कौन है? बी। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, एफ के दाएं चौथे स्थान पर बी है। तो मेरे प्यारे वीर ये भी गलत होगा क्योंकि ये तो ई के बाएं चौथा है। बात समझ में आ गई? तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा? एफ के दाएं चौथे स्थान पर बी को बिठाना है। तो मेरे प्यारे दोस्त जी को यहां से हटा दो और यहां से हटाओ और एफ के स्थान पर यहां पे लाके यहां से क्या बोलेंगे? चलो एक काम करते हैं, इसे हम लोग दोनों पॉसिबिलिटी ना रख के डायरेक्ट ही रख लेते हैं। डायरेक्ट ही रख लेते हैं। सुनो ध्यान से। कह रहा है बी जी के ठीक बाईं ओर है तो या तो यहां आएगी या यहां आएगी। कह रहा है डी बी के बाईं ओर दूसरा है, डी बी के दाईं ओर दूसरा है जो एफ के दाएं चौथे स्थान पर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक छोटी सी हिंट समझेंगे। यहां पर मैं एक छोटी सी हिंट आपको दे रहा हूं, मतलब इस सवाल को हमने वहां पे थोड़ा सा ज्यादा मिक्सअप हो गया तो मैं एक बहुत और आराम से करवाने की कोशिश आपको करता हूं। सुनो ध्यान से, एक बात सुनना। इसने एक बात बोली कि एफ के दाएं चौथे पर है। एफ के दाएं चौथे पर कौन होगा? जो का मतलब बाद वाला यानी बी। तो बी जो होगा वो एफ के दाएं चौथा होगा। एफ के दाएं दाएं चौथा अर्थात फोर्थ कौन होगा? बी होगा। मेरे प्यारे गुड्डा, 8 व्यक्तियों में जो दाएं चौथा या बाएं चौथा होता है, हमेशा ध्यान रखना वो सामने वाला होता है। तो इसका मतलब एफ और बी अभी कोई नहीं आया, तो एफ और बी सामने आमने सामने ही आएंगे। चौथे का मतलब तो यही बनेगा, चौथा मतलब सामने ही होगा। आप किसी से भी काउंट कर लो, जैसे मैं इसका चौथा देखूं सी का तो 1 2 3 4 सामने आया, इधर से भी देखूं तो 1 2 3 4 सामने ही आएगा। सवाल को ध्यान से सुनना। एफ के दाएं चौथा है
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर तो एच के साथ, यहां पर खाली है तो सामने एच ये नहीं बन सकता, यहां खाली तो सामने सी ये नहीं बन सकता, यहां खाली तो सामने ये नहीं, तो यहां पर आएंगे ये एफ और बी दोनों के दोनों। और सवाल क्या कह रहा है, एफ के दाएं बी है और इसने बोला था डी बी के बाईं ओर दूसरा है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों डी बी के दाईं ओर दूसरा है और मैं अगर बी को यहां लिखता हूं तो बी के बाईं ओर दूसरा, यहां पर तो एच आ जाएगा, तो इसका मतलब बी को यहां ना लिखें, बी को यहां लिखें और बी के सामने यहां पर ये सीधा एफ लिखेंगे। और डी बी के बाईं ओर दूसरा, तो बी के बाईं ओर पहला दूसरा, यहां पर डी आ जाएगा। कह रहा है बी जी के ठीक बाईं ओर है तो जी को यहां लिखेंगे। क्वेश्चन खत्म हो गया। देखा कितने आराम से सुलझ गया ये क्वेश्चन। सवाल ने कहा ए के बाएं पांचवा कौन है, तो एक ही व्यक्ति बचा है और कौन बचा है वो ए। ए बचा, ए को यहां लिख दो। और सवाल कह रहा है ए के बाएं पांचवा कौन है, तो ए के बाएं 1 2 3 4 5, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन राइट जवाब है, राइट जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं, बताएंगे यहां तक। चलूं क्वेश्चन पे, सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे कि क्या आंसर। नोट कर लो इसे एक बार और थम्स अप करके बताओ समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन एक बार समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा जिसके लिए आपको टाइम दूंगा और आपको क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई जल्दी से क्या आंसर होगा। बताएंगे क्या आंसर है। ये क्वेश्चन हो चुका है ऑलरेडी। सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे, ऑलरेडी ये क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन और शायद पिछला क्वेश्चन भी। लेकिन लगातार टेलीग्राम पर इसके डाउट कि भैया ये समझ में नहीं आया, तो मैंने दोबारा से रिपीट कर दिए हैं। अब ओके हो गया होगा। चलो क्वेश्चन पर आएंगे। क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 8 लड़के हैं, तो ये 8 2 4 6 और 8 ये केंद्र हो गया। ऐसे व्यक्ति देखेंगे राइट, इनके ये हो जाएंगे। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। सबसे पहले कह रहा है कि विवेक कमल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। कमल के दाईं ओर 1 2 3 विवेक होगा।
विवेक कमल के दाईं ओर तीसरे पर हो गया, कमल का दायां 1 2 3। कमल संजय के दाईं ओर दूसरे पर है, ये कमल संजय के दाईं ओर दूसरा है तो संजय को यहां लिख दूंगा और ये संजय के दाईं ओर दूसरा हो जाएगा। कह रहा है कि राम अनिल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अभी राम और अनिल में से कोई आया नहीं तो इसे छोड़कर आगे बढ़ जाओ। अनिल विवेक के दाईं ओर दूसरे पर है तो विवेक के दाईं ओर पहला दूसरा, यहां पर अनिल आ जाएगा। और इसने बोला था कि राम अनिल के दाईं ओर दूसरा है तो अनिल के दाईं ओर पहला दूसरा, यहां पर राम आ जाएगा। कह रहा है राहुल आकाश के दाईं ओर तीसरे पर है तो आकाश को यहां पर लिख दीजिए और आकाश के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, यहां राहुल लिख देंगे और बच गया रामू, उसे यहां लिख देंगे। कमल के दाईं ओर दूसरे पर कौन है तो कमल के दाईं ओर पहला दूसरा रामू होगा। एक बार थम्स अप करो कि हां अब ओके है। अब तो समझ में आ गया ना मेरे प्यारे दोस्त। एक और चीज, आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हुआ करे तो मेरे प्यारे गुड्डा बार बार मैसेज करने से कि भैया उसे दोबारा करा दो दोबारा करा दो, एक बार प्लीज क्लास को भी दोबारा कर लिया करो। अब जैसे कल इस क्वेश्चन पर बहुत बच्चों के मैसेज आए कि भैया ये क्वेश्चन दोबारा कराइए, तो मैंने अब ये दोबारा चलो करा भी दिया और अब आप कह भी दोगे कि समझ में आ गया। तो गुड्डा ईमानदारी से बताना कि अगर कल वाली क्लास को, भाई क्लास तो रिकॉर्डेड थी, कितनी भी बार देख सकते हो, अगर उसे ही एक बार दोबारा देख लिया जाता तो समझ में तो फिर भी आ जाता। क्यों भैया, आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि आप लोग अगर 10 बार भी किसी क्लास को करना चाहे, 100 बार भी करना चाहे तो मल्टीपल टाइम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या है। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, क्या आंसर होगा कमेंट करेंगे। बताओ भाई जल्दी से, बताओ जल्दी से।
बताओ भाई, हुआ कि नहीं हुआ? एक दो लिख रहे हैं सर हमसे नहीं हो रहा अब। कुछ लोग निखिल आंसर दे रहे हैं, कुछ कमल कर रहे हैं, कुछ लोहित कर रहे हैं। चलो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन में टोटल 8 अनुसंधान व्यक्ति हैं, तो ये 2 हो गए, 4 हो गए, ये 6 हो गए और ये 8 हो गए। ये केंद्र हो गया। ऐसे ये सभी व्यक्ति देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करते हैं कि क्या वाकई में सवाल का आंसर होने लायक नहीं है। चेक करो। उमेश मनोज के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। मानकर चलो कि ये मनोज है। सवाल कह रहा है कि उमेश मनोज के बाईं ओर तीसरे पर, तो मनोज के बाईं ओर 1 2 3 ये उमेश हो गया। सवाल कह रहा है मनोज के बाईं ओर 1 2 3 ये उमेश हो गया। फिर कह रहा है कि मनोज जया के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो जया को यहां लिख सकता हूं। जया के बाईं ओर पहला दूसरा मनोज हो गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। जया और कमल के बीच 3 लोग हैं। मैं अगर यहां से देखूं तो 1 2 3 लेकर यहां कमल आएगा, यहां से 1 2 3 यहां, मतलब कहीं से भी चेक कर लो, जया के सामने ही कमल आएगा। बात समझ में आ गई? आगे क्या कह रहा है? पल्लवी जया के तुरंत दाएं है, तो जया का दायां इधर, यहां पर पल्लवी आ जाएगी। बहुत बढ़िया। पल्लवी और लोहित के बीच 3 लोग हैं। ये पल्लवी है तो यहां लोहित लिखिए। 3 व्यक्ति बीच में आएंगे। फिर आगे सवाल कह रहा है कि उमेश के विपरीत निखिल बैठा है, तो ये उमेश है, इसके विपरीत यहां पर निखिल को बिठा दीजिए। फिर कह रहा है कि एक व्यक्ति यही तो बच गया, यहां बताओ कौन आएगा? विभव। विभव का नाम ही बचा है, तो यहां विभव आ जाएगा। सवाल कर रहा है वह कौन सा व्यक्ति है जो बाएं से दूसरा एक है, जो विभव के बाएं दूसरे स्थान पर है। मेरे प्यारे दोस्त, ये जो बोला है ना बाएं से, वह कौन व्यक्ति है जो बाएं से दूसरा एक है, तो इसका कोई खास फर्क नहीं है, बाएं से दूसरा एक है। ये लाइन ही केवल कंफ्यूजन बनाने के लिए बोली गई है। आपको केवल यह बताना है कि विभव के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो विभव के बाएं दूसरे पर जया है। यही राइट है, यही राइट है, जया ही करेक्ट आंसर है। बाकी जो लोग पहली इस लाइन में गुमराह हो गए, उन्होंने आंसर गलत कर दिया। करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्त क्या? जया ऑप्शन में नहीं है, तो इसे हम लिख सकते हैं। डायग्राम कितने लोगों का सही है बताएंगे? मेरे सभी प्यारे दोस्त, जया ऑप्शन में नहीं है, तो फिर इसके क्या ऑप्शन हो सकते हैं? 1 मिनट मैं इसे चेक कर लेता हूं। अच्छा, अब सुनो तो एग्जामिनर ने क्या बोला है। वह कौन व्यक्ति है जो बाएं से दूसरा एक है, जो विभव के बाएं दूसरे स्थान पर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, यहां पर एग्जामिनर ने अगर जया ऑप्शन में नहीं दिया तो फिर कैसे? डायग्राम तो सही हुआ ना आपका? सुनो, वह कौन व्यक्ति है जो बाएं से दूसरा एक है, जो विभव के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो यहां पर इस लाइन का अर्थ हम लोग ऐसे जोड़ सकते हैं। अगर देखो, अगर जया ऑप्शन में होता तो इसका कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन जया ऑप्शन में नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे मैं बताता हूं। आप कहेंगे वह कौन सा व्यक्ति है जो बाएं से दूसरा एक है, जो विभव के बाएं दूसरे स्थान पर है। इसका कोई खास फर्क है नहीं वैसे, तो मुझे लगता है कि यार विभव के दाएं तो ये तो कमल है, बाएं जया है, यहां बायां ही बोला है। आप एक काम करो कि यहां पर सीधा
वह कौन व्यक्ति है जो ये, इस लाइन को काट ही दीजिए, एक्स्ट्रा ही टाइप है क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा ही टाइप है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये किसी दूसरी लाइन से कॉपी पेस्ट हुआ है। सवाल का आंसर सीधा सीधा बताइए कि विभव के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो विभव के बाएं दूसरे स्थान पर जया है, विभव के बाएं दूसरे पर जया है, एक ऑप्शन और लिख लीजिए जया, ठीक है, किसी भी जैसे मनोज है तो इसे काटकर यहां जया लिख लीजिए और जया को करेक्ट आंसर बना लीजिए, यही सॉल्यूशन है। टाइपिंग मिस्टेक हुई है हमारे टाइपिस्ट से कुछ ना कुछ, ये किसी दूसरे क्वेश्चन की लाइन यहां पर जरूर एडिट हुई है, कॉपी पेस्ट हुई है। कई बार क्वेश्चन कॉपी पेस्ट एडिट करने में कई बार लगाते कहीं और लग जाता है, कई बार क्वेश्चन टेक्निकल दिक्कत भी हो जाती है और कई बार टाइपिस्ट कई बार ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त इसे थोड़ा सा संशोधन कर लेंगे सीधा, क्योंकि इतनी लाइन तो कभी पूछता ही नहीं है, कुछ नहीं पूछता है, डायरेक्ट बस लेफ्ट राइट पूछता है। तो यहां पर मुझे बताओ भाई करेक्ट क्या है, विभव के बाएं दूसरे पर कौन होगा, जया। और एक बार सभी प्यारे दोस्त थम्स अप करके बताओ कितने साथियों ने सेम टू सेम डायग्राम बनाया था, बताओ जल्दी से। हमने इस लाइन को ही यहां पर काट दिया है कि वह कौन सा व्यक्ति है, सवाल हमने बोला कि विभव के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, हमने इस लाइन को ही काट दिया है, तो इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। अब हमने डायरेक्ट पूछा कि विभव के बाएं दूसरे पर कौन है, तो विभव के बाएं दूसरे पर जया है, और अगर दाएं पूछता तो कमल हो जाता। बात बताएंगे भाई, एक बार थम्स अप करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब। मेन बात है आपने डायग्राम सही बनाया, क्वेश्चन तो अपने आप सही हो जाता अगर वो एक फालतू का वहां पर कॉपी पेस्ट नहीं होता। तो बताओ जल्दी से क्या आंसर हो सकता है, करो भाई सॉल्व, टाइम स्टार्ट, टाइम है 1 मिनट का। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर है इसका, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे गुड्डा। क्वेश्चन यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, फिर से तो ये 2 4 6 8 केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो ये केंद्र हो जाएगा। हमने कहा ऐसे ये व्यक्ति देखेंगे। और मेरे प्यारे गुड्डा सुनो, राघविंदर भाई लिख रहे हैं कि 4 क्वेश्चन में मनोज के दाएं, 1 मिनट नीचे करो कमेंट, मनोज होगा सर, वैभव विभव के लेफ्ट, जया के लेफ्ट मनोज। मैं एक बार क्वेश्चन को चेक कर लूंगा,
अगर इस क्वेश्चन में वाकई में ये वाकई में कोई लाइन है, इसका कोई अर्थ है, मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा टाइप हुई है। अगर वाकई में इसका कोई अर्थ है भी तो मैं एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन से चेक करके आपको डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल अगर इसे काटने के बाद बात करूं और विभव के बाएं दूसरा बात करूं तो जया आंसर है, ठीक है ना। बाकी इसका कोई अर्थ है और ये वास्तव में कोई लाइन है तो मैं चेक करके आपको बता दूंगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। मेन मुद्दा यह है कि आपने डायग्राम सही बनाया होना चाहिए। बाकी तो अगर ये कुछ है और इसका कुछ अर्थ है तो मैं एक बार चेक करके आपको जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सवाल में ये सब इनके दाएं हो गए जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। केंद्र की ओर मुंह है तो ये सब इनके दाएं हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। कह रहा है कि ब्रावो माही के दाएं तीसरे। अगर ये माही है तो माही के दाएं 1 2 3 ये ब्रावो हो गया। ब्रावो माही के दाएं तीसरे तथा आलोक के बाएं दूसरे स्थान पर है। तथा का प्रयोग होता है पहले वाले के लिए, चाहे और, एवं, अथवा, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, इन सब का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है। तो आलोक के बाएं दूसरे स्थान पर ब्रावो आएगा। आलोक के बाएं दूसरे पर ब्रावो आएगा तो आलोक को यहां लिख देंगे और आलोक के बाएं यहां दूसरे स्थान पर ये ब्रावो आ जाएगा। कह रहा है चेतन माही या आलोक का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो चेतन ना तो यहां आएगा आलोक के पास, ना यहां आएगा, ना माही के पास यहां, ना यहां। तो चेतन के लिए इस स्थान से अलावा कोई स्थान ही नहीं बचेगा। फिर कह रहा है कि जय प्रिया जो कि अमित के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, के बिल्कुल दाईं ओर है। तो जो जय है ना वो प्रिया के दाईं ओर है और प्रिया कहां है, अमित के दाएं दूसरे स्थान पर। तो अमित के दाएं दूसरे पर प्रिया आएगी, अमित के दाएं दूसरे पर प्रिया आएगी। अगर अमित को यहां बिठाऊंगा तो दाएं दूसरे पर ब्रावो आ जाएगा, अमित को यहां बिठाऊंगा तो दाएं दूसरे पर माही आ जाएगा। तो मेरे दोस्त या तो अमित यहां आएगा या यहां आएगा। कैसे पता चलेगा कि कहां आएगा, चेक करते हैं। जय प्रिया जो कि अमित के दाएं दूसरे स्थान पर है। मेरे दोस्त मानकर चलो मैंने कहा अमित यहां है, तो अमित के दाएं दूसरे स्थान पर कौन आई, प्रिया। तो क्या प्रिया जय प्रिया के दाईं ओर आ पाएगी? सर इसके दाईं ओर तो स्थान ही शेष नहीं है, चेतन है। तो इसका मतलब अमित को यहां नहीं लिखना है, अमित को कहां लिखना है, अमित को यहां पर लिखना है। और सवाल कर रहा है कि प्रिया अमित के दाएं दूसरे पर, तो अमित का दायां यहां पर प्रिया आएगी, तो यहां पर लिख देते हैं अमित। और अमित के दाएं दूसरे स्थान पर पहला दूसरा यहां आ जाएगी प्रिया। और मेरे प्यारे दोस्त ये क्या कह रहा है, जय प्रिया जो कि अमित के दाएं दूसरे पर है, के बिल्कुल दाईं ओर, तो प्रिया के दाईं ओर यहां पर जय आ जाएगी। सवाल में बच गया केवल एक आदमी, उसका नाम है दिनेश, और क्वेश्चन हो गया जी एकदम समाप्त। थम्स अप करो जल्दी से। कितने प्यारे दोस्तों का करेक्ट है? इससे आसान और कोई ट्रिक नहीं। राइट और लेफ्ट में कंफ्यूजन नहीं रखना है दोस्त। राइट और लेफ्ट का कंफ्यूजन क्यों रखना है? अब आराम से हो पा रहा है क्वेश्चन। कह रहा है आलोक के बिल्कुल दाईं ओर कौन है, तो आलोक के बिल्कुल दाईं ओर प्रिया है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। सही है। मैं एक एक करके आपको सारी शर्तें यहां पर एक बार बता देता हूं, ध्यान से समझ लो। सवाल को ध्यान से सुनो। पहली लाइन क्या थी, ब्रावो माही के दाएं तीसरे। तो ब्रावो माही के दाएं 1 2 3 हो गया। आलोक के बाएं दूसरे पर है, तो ब्रावो आलोक के बाएं दूसरे पर है, तो आलोक का बायां 1 2 ब्रावो हो गया। चेतन माही आलोक का पड़ोसी नहीं है, तो चेतन देखो ना तो माही के पास है ना आलोक के पास है। जय प्रिया जो कि अमित के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो ये प्रिया अमित के दाएं दूसरे पर हो गई। और जय प्रिया के बिल्कुल दाईं ओर हो गया, तो प्रिया के दाईं ओर जय आ गया, दिनेश यहां आ गया। खत्म सवाल। प्रिया राइट आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चले नेक्स्ट।
ये लाइन कम समझ में आ रही है सर। ये वाली जय प्रिया जो कि अमित के दाएं चौथे स्थान पर है, के बिल्कुल दाईं ओर है, मैं समझाता हूं। इसका मतलब है कि जय, जय के बाद कॉमा लग रहा है, इसका मतलब जय को होल्ड पे डाल दो। तो जय, जो जय है वो प्रिया जो कि अमित के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, प्रिया जो कि अमित के दाईं ओर दूसरे पर है। तो बच्चा इसका मतलब प्रिया जो कि अमित के दाईं ओर दूसरे पर, तो प्रिया होगी अमित के दाईं ओर दूसरे पर, और ये जो जय है वो फिर प्रिया के बिल्कुल दाईं ओर होगा। इसका मतलब ये है, लैंग्वेज थोड़ा सा कठिन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप लोग अगर ध्यान से पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि क्या कह रहा है। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। बताओ जी इसका क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या आंसर है। 8 मित्र फिर से बैठे हुए हैं, बिठा देंगे 2, 4, 6 और 8। ये ऐसे इनके केंद्र होंगे, ये राइट हो जाएंगे सभी के, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सभी प्यारे साथी समझ गए होंगे। सवाल क्या कह रहा है सुनेंगे ध्यान से। गुड्डा मैं डायरेक्शन को दोबारा कराऊंगा, परेशान नहीं होना है। सवाल यहां पर कह रहा है कि वी आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, आर के दाईं ओर पहला दूसरा, ये वी आ गया। पी एस के बाईं ओर चौथे पर है, पी और एस में से अभी कोई आया नहीं तो हटा दो, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल क्या कह रहा है, टी यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है और क्यू एस और टी के बीच में बैठा है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक एक स्टेप को समझेंगे। सवाल कह रहा है कि वी आर के दाईं ओर दूसरा है, पी एस के बाईं ओर चौथा है, पी एस के बाईं ओर चौथा है, और सवाल कह रहा है टी यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, टी यू के बाईं ओर तीसरे पर है, और केवल क्यू एस और टी के बीच में बैठा है। केवल क्यू बैठा है एस और टी के बीच में। तो ध्यान से सुनेंगे, सवाल में अगर मैं क्यू को यहां बिठाऊंगा तो आर और वी के बीच में आएगा, या फिर आप एक हिंट और ले सकते हैं, एक तरीका और भी है करने का। जब कभी शुरू वाला नाम ऐसा हो कि वो आगे कभी रिपीट ही ना हुआ हो, ध्यान से सुनो, शुरू वाला नाम ऐसा हो जो आगे कभी रिपीट ही ना हुआ हो, तो मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान रखना कि उसे हटाकर दूसरे स्टेप से भी शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर समझो कि जैसे ये पी और एस है, तो क्या अभी पी और एस आगे कहीं भी आया है? नहीं आया ना। तो आप एक काम करो, ये यहां पर जो वी और आर है, क्या ये वी और आर, हाँ मैंने जो वी और आर लिखा है, या ये कहीं आया है? कहीं भी वी और आर नहीं आया। तो आप इस वी और आर को अभी हटा दीजिए, होल्ड पर लिख लीजिए, और ये जो कह रहा है पी एस के बाईं ओर चौथा है, टी यू के बाईं ओर तीसरा, इसे ले लीजिए। अगर ये यू है तो टी यू के बाईं ओर तीसरा है, तो यू के बाईं ओर 1 2 3, यहां पर टी लिख लीजिए। और ये क्या कह रहा है, केवल क्यू एस और टी के बीच में है, तो यहां पर केवल क्यू आएगा एस और टी के बीच में। और मेरे प्यारे गुड्डा एक पॉसिबिलिटी ये भी सही हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये भी सही हो सकती है। कौन सी वाली? आओ मैं बताता हूं। जैसे ही मैंने यहां पर लिखा कि टी यू के बाईं ओर तीसरा है, तो यू के बाईं ओर 1 2 3 ये टी आया, तो ये भी तो सही हो सकती है। जैसे इसने बोला क्यू एस और टी के बीच में, तो क्यू यहां पर लिखते हुए ये भी तो एस और टी के बीच में हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, एक पॉसिबिलिटी सही है, एक पॉसिबिलिटी गलत है। आगे सुनेंगे। आगे सवाल यहां पर क्या कह रहा है कि पी एस के बाईं ओर चौथे पर है, तो एस का बायां 1 2 3 4 पी यहां आएगा, एस का बायां 1 2 3 4 पी यहां आएगा। सवाल यहां पर कह रहा है वी आर के दाईं ओर दूसरा है। पहले स्टेप को देखो, वी आर के दाईं ओर दूसरा है। अगर मैं आर के दाईं ओर दूसरे पर वी को लाऊंगा, तो आर को यहां बिठाऊंगा, तो आर के दाईं ओर दूसरे पर क्यू आएगा, तो आर यहां गलत हो गया। मैं आर को यहां बिठाऊंगा, तो आर के दाईं ओर दूसरे पर एस आ रहा है, आर यहां गलत हो गया। मैं आर को यहां बिठाऊंगा, तो आर के दाईं ओर दूसरे पर यू आ रहा है, ये भी गलत है। तो दूसरा डायग्राम में आर कहीं भी बैठ ही नहीं सकता, आर कहीं भी बैठ ही नहीं सकता। तो मैंने कहा ये पॉसिबिलिटी ही नहीं बन सकती।
बात समझ में आई दोस्त की नहीं? तो यहां पर आर को बिठाइए और वी आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर लिखिए। आर के दाईं ओर दूसरे पर वी जब आएगा जब आर यहां आएगा, आर का दायां पहला, दूसरा यहां वी आएगा। और बच कौन गया? डब्लू बच गया, उसे यहां लिखो, क्वेश्चन खत्म। सवाल कह रहा है कि पी और टी के बीच में कौन है? तो पी और टी के बीच में वी है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बार थम्स अप करके बताओ भाई क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिमाग पे जोर ही न डालना पड़े, इतने आसान आसान क्वेश्चन करा के चला जाऊं, वो संभव ही नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्त, मैं अगर मानकर चलो इतने आसान करा भी रहा हूं तो फिर आपको सिखा क्या रहा हूं? आपको तो वही चीजें आप लोग कर रहे हैं जो आपको पहले से ही आती हैं, सही है ना? तो थोड़ा सा माथा पच्ची तो होनी चाहिए, मतलब थोड़ा मतलब दिमाग लगना चाहिए, ये वास्तविकता है। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे बात समझ में आई है? जल्दी जल्दी बोलो। और ये क्वेश्चन लिख लिया करो नोट करके कि यार ये क्वेश्चन पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया अभी, तो मैं दोबारा करूंगा क्लास के बाद में, खुद करूंगा, फिर भी समझ में नहीं आएगा, फिर भैया एक क्लास करूंगा, फिर भी नहीं आएगा, फिर खुद करूंगा, फिर भी नहीं आएगा, फिर भैया एक क्लास करूंगा। ये एक जिद होनी चाहिए आपके साथ, ये एक जिद होनी चाहिए आपके अंदर, सही है ना? बाकी टॉपिक टफ नहीं है टॉपिक बहुत आसान है, कुछ दिक्कत ही नहीं है, सही है? यहां तक आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी देखो इसकी सभी पॉसिबिलिटी को चेक कर लो आप। बेशक आपको अगर ये चेक जैसे बचपन में करते थे ना कि भाई 4 में से 3 गए तो कितने आए? 1 आए। हम कहते थे सर से, सर हमने ये सही किया या गलत किया हमें कैसे पता चलेगी? तो वो कहते थे कि इन दोनों को, नीचे वालों को जोड़ के देख लो, ऊपर वाली संख्या आ रही है तो सही है, नहीं आ रही तो गलत है। याद आई वो बात? तो मैं भी यही कह रहा हूं, आप सभी पॉसिबिलिटी को मिलाकर देख लो, अगर सभी सही मिल रही है तो सही है। एक भी पॉसिबल मतलब सभी की सभी कंडीशन को मिलाकर देख लो, मिल रही है तो सही है, एक भी कंडीशन अगर नहीं मिली तो गलत है। जैसे कह रहे कि वी आर के दाईं ओर दूसरे पर है, तो आर अगर ये तो आर के दाईं ओर दूसरा वी हो गया। पी एस के बाईं ओर चौथे पर है, तो एस के बाईं ओर 1 2 3 4 पी हो गया। टी यू के बाईं ओर तीसरे पर है, तो यू के बाईं ओर 1 2 3 टी हो गया। केवल क्यू एस और टी के बीच में, तो क्यू एस और टी के बीच में हो गया। पी और टी के बीच में पूछ रहा है तो पी और टी के बीच में भी हो गया, खत्म। क्या दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताओ इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर है। टोटल कितने व्यक्ति हैं? टोटल व्यक्तियों की संख्या 8 है। 2 4 6 8 ये केंद्र है, ये राइट हो जाएंगे, ये राइट हो जाएंगे। सवाल कह रहा है पी आर और एस के बीच में है। मैंने कहा था कि कौन किसके बीच में, वहां से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। कह रहा है टी डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे पर है। अगर ये डब्ल्यू है तो डब्ल्यू के बाईं ओर 1 2 3 यहां पर टी आ जाएगा। कह रहा है टी डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे पर है, तो डब्ल्यू के बाईं ओर 1 2 3 टी आ जाएगा। सवाल यहां पर फिर कह रहा है कि क्यू एस के एकदम बाएं बगल में है, कोई बात नहीं। टी एस के दाएं तीसरे पर है, तो टी एस के दाएं तीसरे पर है तो एस को यहां लिखो, एस के दाएं 1 2 3 टी हो गया। सवाल यहां पर कह रहा है पी आर और एस के बीच में, पी आर और एस के बीच में, तो पी को यहां लिखूंगा तो डब्ल्यू और एस के बीच में आ जाएगा। पी को यहां लिख दो, आर को यहां लिख दो, पी आर और एस के बीच में हो गया। सवाल आगे कह रहा है कि वी यू और डब्ल्यू के बीच में है, तो वी को यहां लिख दो, यू को यहां लिख दो, वी यू और डब्ल्यू के बीच में हो गया। और बच कौन गया? कौन बच गया? यू वी। देखो पी क्यू आर, पी क्यू बच गया, क्यू को यहां लिखो, क्वेश्चन खत्म। जल्दी बोलो। देखो ये इतना आसानी से हो गया है भाई। किसी में क्लू दे देता है थोड़ा सा, किसी को बिल्कुल ही बेसिक दे देता है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोई क्लू भी नहीं था इसमें, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। एस और डब्ल्यू के बीच कौन है? एस और डब्ल्यू के बीच में क्यू आ जाएगा, तो एस और डब्ल्यू के बीच में क्यू आया, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। डी हमारे सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। क्या दिक्कत है बताओ? हो सकता है ना आराम से?
तो मेरे प्यारे दोस्त, ये आज की क्लास थी। क्लास ओवर करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं अब किताब को लेकर। मेरे जितने भी साथियों के लगातार डाउट हैं, भैया रीजनिंग की किताब से पर्दा हटा दीजिए, रीजनिंग की किताब को ले आइए। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैंने उसमें एक चीज और जोड़ी है जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वो चीज क्या है उसके बारे में एक बार जरूर बताना। मैंने देखो उसमें अभी क्या था, जो हमने रीजनिंग की, ये कंप्लीट रीजनिंग है। पहली बात तो आप ये सुन लो, कंप्लीट रीजनिंग है। मैं कई बार जब बहुत सारी चीजों में अपने आप डिसीजन नहीं ले पाता हूं तो आप सभी से बात कर लेता हूं। कंप्लीट रीजनिंग है ये, मतलब हर एक टॉपिक कवर होगा इसमें। और ये बहुत मोटी किताब नहीं है। मेरी एक कोशिश है कि बहुत कम से कम, मतलब चार्ज में आप लोगों के लिए चली जाए और लगभग 280-290 पेज के आसपास ही रहे। मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने ना इसमें एक काम किया है। हमने इसमें पहले तो एक्सरसाइज फर्स्ट ली थी। एक्सरसाइज फर्स्ट, एक्सरसाइज फर्स्ट में जैसे किसी टॉपिक में 80 क्वेश्चन, किसी में 70, किसी में 100, वो अकॉर्डिंग टू टॉपिक हमने लिए। तो ये सब की सब एक्सरसाइज फर्स्ट रही, जिसे पहले क्वेश्चन आए, फिर उनकी आंसर की आई, फिर उनका फुल सॉल्यूशन आया। फिर मुझे तुरंत की तुरंत एक बात पता चली, जैसे मैंने यहां एक्सरसाइज फर्स्ट लिखी, उसके बाद मुझे एक चीज और दिमाग में आई। मतलब पता पहले से ही थी, लेकिन अचानक से दिमाग में क्लिक हुआ कि यार मैं बच्चों को प्रैक्टिस के लिए तो कुछ दे ही नहीं रहा। प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। मतलब प्रैक्टिस आप लोग जानते हो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब मुझे बताना कि ये मैंने सही किया या गलत किया। मैंने क्या किया कि एक्सरसाइज फर्स्ट के बाद एक एक्सरसाइज 2 और डाल रहा हूं। एक्सरसाइज 2 और डाल रहा हूं। एक्सरसाइज 2 से क्या होगा कि मेरे प्यारे दोस्त, इसमें आप अपना मूल्यांकन भी साथ के साथ कर पाएंगे कि आपने टॉपिक में कितना सीखा, स्वयं का आत्म मूल्यांकन। और इसमें केवल आंसर की होगी, फुल सॉल्यूशन नहीं होगा। फुल सॉल्यूशन नहीं, केवल आंसर की होगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी सेकंड एक्सरसाइज, हर एक टॉपिक में अपनी अपनी सलाह बताया करो। मैं कई बार बहुत चीजों में उलझता हूं, तो मुझे जब दिखाई देता है मुझे कौन सजेशन देगा, मैं आपके पास आ जाता हूं, आपसे शेयर कर देता हूं। मुझे बताओ कि मैं सेकंड एक्सरसाइज डाल के ठीक कर रहा हूं ना, क्योंकि होता क्या है, मतलब बच्चों की डिमांड क्या है, उस हिसाब से ही मुझे चलना चाहिए। क्योंकि बच्चा ना लास्ट में होता क्या है, लास्ट में होता क्या है कि बच्चे को लगता है भैया मैं प्रैक्टिस कैसे करूं, अब जो क्वेश्चन है उनके तो पीछे सॉल्यूशन भी है। कई बार ऐसे भी लग लेता है कि यार पीछे से चलो सॉल्यूशन को देख ही लेता हूं। तो मैंने इसलिए क्या किया कि यार एक काम करते हैं, सेकंड एक्सरसाइज और लाते हैं। इसमें 2 एक्सरसाइज रखी है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, बहुत जल्दी ये किताब आपके सामने होगी। आप सभी से आपका भाई प्रॉमिस कर रहा है, इस किताब को जब आप देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि रीजनिंग के सभी टॉपिक इसलिए लेकर आए क्योंकि यूपी पुलिस में सभी टॉपिक ही पूछे जाते हैं। रीजनिंग का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, 55 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं रीजनिंग में समझौता नहीं कर सकता था। हर एक टॉपिक को ही मैंने इस वजह से इंक्लूड किया कि कल को अगर यूपी पुलिस का पेपर होगा तो रीजनिंग, मेरे प्यारे दोस्त, रीजनिंग में बच्चा मार नहीं खाना चाहिए। हर एक टॉपिक को लिया है। और ये पूरे भारत की ऐसी पहली किताब होगी जो, मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी पतली, इतनी शानदार, हर एक टॉपिक को रखने वाली। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मोटी किताब बना के आपको दे दें कि भाई पढ़ो अब इसे। मतलब सिलेक्टेड कंटेंट, केवल सिलेक्शन देने वाला कंटेंट रखा है। एक एक सवाल को खुद लिखा है आपके भाई ने। ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठवाए, बच्चे बिठाए और बस कर दो भाई, कॉपी पेस्ट करवा दो, टाइप करा दो। ऐसा नहीं किया है, अपने आप एक एक चीज को रखा है। एक भाई बहुत देर से लिख रहे हैं, भैया 200 रुपए से ज्यादा कीमत मत रखना। मेरे भाई 200 रुपए से ज्यादा कीमत की बात कर रहे हो? पिछली क्लास में भी मैं दिल्ली पुलिस में करा रहा था, तब भी यही कमेंट आई थी सेम। भाई 200 रुपया तो बहुत ज्यादा है, मैं भी जानता हूं।
हम सब एक मध्यम वर्गीय परिवार से, कितना महत्व हमारे लिए होता है कुछ रुपयों का भी। किताब की कीमत आप 200 रुपए की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैं हमेशा ये सोच रहा हूं कि 150 रुपए से कम में कैसे जा पाए। 150 भी ज्यादा है मुझे लगता है। मुझे लगता है 150 भी होंगे तो वो भी, भाई बहुत ऐसे ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं, मैसेज आते हैं ना कि भैया बहुत दयनीय स्थिति है उनकी, मतलब दिल यहां से एकदम टूट जाता है उनकी स्थिति देख के। इतनी तो नहीं रखूंगा मैं। मेरी कोशिश है कि यार रुपया एक भी मत कम हो, लेकिन उससे सम्मान कमना चाहिए। हर एक बच्चे के पास वो किताब होनी चाहिए, ये मेरी चाहत है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त परेशान नहीं होना, किताब जिस दिन आएगी आप कहेंगे कि भैया लाजवाब है, लाजवाब है। मिलते हैं अगली क्लास में। बस मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अगर आप कोई रीजनिंग किताब लेना चाह रहे हैं या कोई किताब लेने जा रहे हैं तो थोड़ा सा और रुकिए, थोड़ा सा धैर्य और रखिए। आपके भाई ने केवल आपके लिए ही एक बहुत लाजवाब किताब तैयार की है। थैंक यू। अगली क्लास मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।